सब में एक पूरा है जहां। दिल शेर है कैलाश सरेआम, दिल शेर, दिल शेर। क्या खुद को शेर शेर कहता है ना? आज मैं तेरे गले में पट्टा डाल के इन्हीं गलियों में घसीटूंगा तुझे। आखिर आपकी लड़ाई पहुंच गई ना मेरे बेटे तक। कहीं ऐसा ना हो चौधरी साहब, आपका बोया मेरे बेटे को काटना पड़े। ये दफा है तो 4 पाइयों पे जाएगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। पता चला उसका अशरफ खान नाम है उसका। हाँ जी, ड्रामा सीरियल अखाड़ा की अगर हम बात करें तो ड्रामा सीरियल अखाड़ा जो है ना वो एक स्पोर्ट्स वाला ड्रामा है और लोगों में इतना ज्यादा फेमस भी इसी वजह से मैं समझता हूँ। क्या ख्याल है? मुझे तो इसी वजह से ड्रामा पसंद है। मैं सिर्फ इसका जो फाइटिंग है ना वही देखने के लिए बैठती हूँ। फाइटिंग के अलावा पहले वो फिरोज खान की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। पहले वो अखाड़े की दिखाते थे फाइटिंग, तो वो भी बड़ा मजा आता था देखने में। और फिर उसके बाद अब जो ये रिंग वाली दिखानी शुरू की है ना, और खास तौर पे भाई अखाड़ा जो है वो गांव की किक बॉक्सिंग है और जो रिंग वाली किक बॉक्सिंग है शहर की किक बॉक्सिंग है। मतलब ये समझ लो गांव में जो है ना वो पहलवान कहलाते हैं। हाँ, और यहाँ पर जो फाइटर कहलाते हैं, चैंपियंस कहलाते हैं। एनीवेज अब जो है हमने ये देखा है कि अभी तक लेटेस्ट एपिसोड में जो चौधरी जो है ना इंतकामी कार्रवाइयां करने में मसरूफ है और इसी चक्कर में उसने पॉलिटिक्स में आने का फैसला किया है और एक उसने जो है वो कॉर्नर मीटिंग भी की है, एक जलसा किया है। लेकिन उस जलसे में पहले तो मुंह काला करवा के आ गया, फिर उसने जो है ना उसी अपने मुंह काले को कैश कर लिया। अब उसके बाद सीन ये हुआ कि जब उसका मुंह काला हुआ तो उसके बेटे ने, चौधरी के बेटे ने जो है क्या नाम है उसका, ये नेक्स्ट रुस्तम होगा, उसने बदला लेने की ठानी हुई है। हाँ। तो अब हम देखेंगे आगे कि क्या होगा। लेकिन अभी जो लेटेस्ट एपिसोड में जो कुछ हुआ है वो बहुत ही जबरदस्त काम हो गया। अपने बाप से ही वादा किया ना कि मैं जो है इसका बदला जरूर लूंगा। हाँ, बदला जरूर लूंगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं दिलशेर को छोड़ूंगा नहीं। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि ये तीन लोगों को 4 लोगों का घराना है टोटल दिलशेर वाला। इसमें भी हाजरा जो है वो रेशमा के एकदम अगेंस्ट हुई हुई और बिल्कुल एक नेगेटिविटी शो कर रही है। इसमें वजह ये है कि हाजरा को अब ये फील होने लगा है कि रेशमा जो है वो रुस्तम को पसंद करती है, मोहब्बत करती है। तो ऐसा ना हो कि अपनी मोहब्बत की खातिर ये उसको बचाने की कोशिश करे। और उसे अभी तक ऐसी लग रहा है कि ये दिलशेर को यूनिवर्सिटी भी इसीलिए लेके गई है ताकि वो कुछ पढ़ लिख जाए, उसको कुछ अकल आ जाए और वो इस फाइटिंग और लड़ाई झगड़े दंगल से दूर हो जाए। आई ऑल्सो थिंक सो कि मुझे भी यही लग रहा है बिल्कुल सिमिलर वे में कि हाजरा को आप कुछ भी कह लें, कितनी भी जस्टिफिकेशन दे लें कि भाई मैं जो उसको दिलशेर को एजुकेट कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू जो शहर है उसके हिसाब से सारा कुछ चला रही हूँ, लेकिन हाजरा नहीं सुनेगी, नहीं मानेगी अभी। अच्छा, हाजरा जो है ना अब एक तरफ वो जो उस लड़के को लाइन दे रही है उसका आपको कुछ सीन समझ आया कि क्या सीन है? हाँ, वो जो छत पे चली जाती है, हालांकि वो उसको पसंद तो नहीं करती, पसंद नहीं करती। दरअसल वो ये चाह रही है कि अच्छा हाजरा ही समझिए कि जो दिलशेर है ना वो फाइट से पीछे हट गया और किताबों में लग गया है। अब वो दिलशेर के अंदर जो है ना वो गैरत जगाने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी बंदा है वो दिलशेर जैसा बंदा वो गैरत और बगैरती के ऊपर जो है ना वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करता है। तो अब उसको जो है ना गैरत जगाने के लिए बार बार यही कहेगी कि मेरे हाथ में कोई प्रूफ आ जाए कि भाई इसने मुझे लेटर भेजा है, कुछ किया, और फिर मैं बताऊंगी। वो उसका दिलबर नाम है उस लड़के का, दिलबर नाम है ना? दिलबर क्या? हाँ, दिलबर नाम है, कुछ ऐसी नाम है। बहरहाल तो वो उसको जो है ना उससे लेटर लेके दिलशेर को उकसाएगी कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, और दिलशेर जो है ना फाइट की तरफ वापस आए, उसे मारे, और लोगों के साथ जब उसकी थोड़ी सी दुश्मनी हो तो वो जो है ना पीछे ना हटे। वो ये चाह रही है किताबें छोड़ के, उसे ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो है मसला कुछ और हुआ है। अच्छा, मैंने जो है पहली बार इस ड्रामे में देखा, पहले भी कई बार सुना था कि लाहौर के जो घर होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं, मिले जुले से। तो लाहौर से अगर हमें कोई देख रहा है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि लाहौर के घर वाकई ऐसे ही होते हैं जिस तरह वो इस ड्रामे में घर दिखाया बिल्कुल रियल उन्होंने घर दिखाए। कोई ऐसा नहीं है कि AI से घर दिखाया और रियल घर दिखाया। और वो जो घर दिखाए बादशाही मस्जिद के बिल्कुल बैक साइड पे सारा कुछ, ये अंदरून जो है लाहौर का वो तो ऑलरेडी मैंने देखा हुआ, मुझसे पूछ लो। वो इसी तरह के घर होते हैं वहाँ पर, जो लोग रह रहे हैं वो बताएंगे। हाँ, बागबानपुरा वगैरह है, कुछ इस तरह के एरियाज है, वहां पर जरूर है ऐसे घर, इस तरह के घर है वहां पर मैंने देखा। बाकी लाहौर से अगर कोई है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि हाँ भाई मैं ठीक कह रहा हूँ, इनकी जस्टिफिकेशन के लिए, कि हाँ भाई इनको जस्टिफाई करेंगे ठीक कह रहे हैं। हम तो कभी लाहौर आए नहीं, हम कराची में रहते हैं और हमेशा यहीं रहे। बिल्कुल। अच्छा, हाजरा की बात हमने कर ली। दूसरा मैं एक चीज और बताऊं कि अभी यहाँ पर जो है ना 2 चीजें हैं जी। अभी चौधरी के बेटे को ये नहीं पता कि हाकिम पहलवान से आखिर दुश्मनी क्या है। जी हाँ, बिल्कुल। और दूसरा सितारा को भी ये नहीं पता, ये बात नहीं जानता कि दिलशेर से उसकी दुश्मनी उसके बाप की भी है। हाँ, मतलब सिर्फ उसे ये लगता है कि उसके सितारा की वजह से दिलशेर से दुश्मनी है। हाँ, बैक एंड पे क्या कहानी है उसके बेटे को नहीं पता, और सिमिलरली ये चीज सितारा को भी नहीं पता, सितारा भी नहीं जानती। जब भी अब वो ये एफर्ट्स कर रही है कि किसी न किसी तरह से जो है ना वो उसको, रेशमा को कन्विंस कर ले कि भाई तुम जो वाकई रुस्तम से मोहब्बत करते हो, रुस्तम से ही तुम शादी कर लो। नहीं तो अब हम नेक्स्ट एपिसोड को डिस्कस कर लेते हैं कि हाँ, नेक्स्ट एपिसोड में ही सितारा उससे बात करने की कोशिश कर रही है और उसे यही कह रही है
कि उसकी मंगनी खत्म भी तो हो सकती है। खत्म हो सकती है, बिल्कुल यही कह रही है। तो उसने कहा कि भाई वो मंगनी क्यों तोड़ेगा, तो कह कि मैं तो तोड़ सकती हूँ। तो इसका मतलब ये कि सितारा चाह लेकिन रही, उसने साथ में रेशमा ने फिर ये डायलॉग भी बोला ना कि किसी और के घर पे अपने नाम की तख्ती लगाने से वो घर अपना नहीं हो जाता, अपना मतलब नहीं। वो तुम्हें ही पसंद करता है तो वो मैं उस बिल्कुल। घर में जाके करूंगी भी तो क्या करूंगी। किसी के घर के बाहर अपने नाम की तख्ती लगा देने से वो घर आपका नहीं हो जाता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा, साथ मेरा ख्याल है एक चीज और भी खुलने वाली है इस ड्रामे में कि अभी जो रेशमा से इसने दोस्ती की है ना सितारा ने दोस्ती की है। ये रेशमा अब इस सितारा को असल जो इन लोगों की दुश्मनी है शायद वो अब सितारा को बताए। हाँ, अच्छा ये आप लोग बताएं कि अभी जो है क्या ये ऐसा हो सकता है कि रेशमा सितारा को बताई कि भाई कहानी क्या है, दिलशेर जो है वो क्यों पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी सितारा दिलशेर ने भी उसे बोला था ना कि आप असल बात आपको पता नहीं है, आप बीच आप मत बोले, हाँ आप इससे पीछे आप रहे इनसे दूर ही रहे तो हाँ अच्छा है। दूर ही रहे तो अच्छा है। तो बहरहाल उसने यही कहा और अभी वो देख भी नहीं रहा सितारा की तरफ, बिल्कुल जो अपने काम से काम अच्छा रखा ये बड़ा अच्छा एटीट्यूड दिखाया गया है ना इसमें कि वो बिल्कुल अपना जो माइंड है ना वो डाइवर्ट करना ही नहीं चाह रहा। उसने अगर- फोकस किया वो हाँ, अपने टारगेट के उसे ऊपर, पता है कि अगर वो सितारा के चक्कर में पड़ेगा तो शायद उसका जो एम है भटक ना जाए वो हाँ, अपने टारगेट से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ये है। दूसरी चीज मैं ये बताना चाह रहा था कि अभी जो है नेक्स्ट एपिसोड में एक बहुत ही पॉजिटिव थिंग होने वाली है दिलशेर के लिए, क्योंकि चौधरी साहब ने वहां पे जो है वो जलसा भी किया, बड़े अच्छे तरीके से जो है ना नाम कमा के चले गए। अब होगा ये कि जो चौधरी का बेटा है रुस्तम वो दिलशेर के मोहल्ले में जाएगा दिलशेर से लड़ाई करने के लिए, काफी सारे लोग और दिलशेर की वहीं पे सपोर्ट में जाएगा आएंगे। वहीं पे जाएगा जहाँ पे वो प्रैक्टिस करता है ना हाँ, अशरफ चैंपियन बिल्कुल। के उसमें बिल्कुल वहां पे लड़कों को मार धाड़ हाँ। करके आएगा और वहां उसकी मार धाड़ की वजह से जो है वो अब चौधरी का जो इमेज है वो डाउन होगा। रुस्तम साहब ने वहाँ जाकर जो गुंडागर्दी की है ना, लोग आपसे बदजन हो गए और दिलशेर को अपना हीरो बना लिया उन्होंने। अच्छा ये अब लेकिन एक चीज और सामने आएगी इसमें कि जो अशरफ चैंपियन है ना अब ये भी उसका दुश्मन बन जाएगा। अब ये उसको और उकसा रहा है, उससे कह रहा है तुम्हें दर्द हो रहा है और इससे उससे पूछ रहा है ना दिलशेर से कि जितना तुम्हारे भाई की मौत पे जितना तुम्हें दर्द हुआ उससे भी ज्यादा हो रहा है। मतलब अब वो इसको मजीद जो है वो सिखाएगा अपनी फाइट, मजीद हवा दे रहा है वो उसके जो जोश और जज्बा है ना, उसका जो रिवेंज वाली जो उसके अंदर अभी चीज चल रही है उसको मजीद हवा दे रहा है वो कि आपको तो ये इंतकाम चीज लेना होने है। वाली है अब आगे। अब दिलशेर को जो है ना मजीद लोग मिलते जा रहे हैं उसकी हाँ, लाइन पे चलाने के और लिए। मजे की बात अब जो है वो चौधरी को भी पता चल गया कि वहां पे कोई जो है वो अशरफ खान फाइटर है जो कि चैंपियन है, तो उसके बारे में चौधरी को पता चल गया। अब चौधरी भी जो है वो थोड़ा सा जो है ना डरेगा। पता चला उसका अशरफ खान नाम है उसका। हाँ बिल्कुल। अब और चौधरी की बेगम तो वैसे ही डर रही है। उनको तो वो तो शुरू से ही डरती चली आ रही है, गांव से वो यहाँ तक आ गई। उन्हें जब ये पता चला कि ये लोग भी लाहौर में रह रहे तो वो उस वक्त भी खौफ में आ गई थी कि वहां से पीछा करके बिल्कुल वो हमेशा चौधरी को वार्न करती हुई नजर आई है कि आप ऐसा ना करें। उन्हें सिर्फ अपने बेटे का ही डर लगा हुआ और इनके बेटे ने ही जाना है। आखिर आपकी लड़ाई पहुंच गई ना मेरे बेटे तक, कहीं ऐसा ना हो चौधरी साहब आपका बोया मेरे बेटे को काटना पड़े। बेटा मरेगा और रिंग में ही मरेगा, ये तो कंफर्म है, ये आप लोग लिख लें। और अच्छा एक चीज आप लोगों ने नोट किया नहीं की, ये सवाल सबसे कौन क्या चीज इंक्लूडिंग यू, वो ये कि जो चौधरी साहब की बेगम है उनके जो डायलॉग्स हैं, बाकी तो तमाम लोग जो है ना अपने अपने इलाके के हिसाब से बिल्कुल ठीक डायलॉग्स डिलीवर कर रहे हैं। वो गांव के तो गांव के कर रहे हैं, वो शहर के तो शहर के कर रहे हैं, लेकिन चौधरी की जो बेगम है वो चाहे गांव में रह रही थी या शहर में आ गई है, वो बिल्कुल उनका जो है ना एक फ्लैट है, उनका एक्सेंट बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। आप लोगों ने नोट किया है क्या? शहर वाला ही है उनका, वो शहर वाले ही है। अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल लेती है, बीच में इंग्लिश के सेंटेंसेस इंक्लूड करती रहती हैं। जैसा कि अभी कैंडिडेट्स के वजह से कहा कि आपने बहुत सारा पैसा उसमें दिया होगा क्योंकि बगैर पैसा इन्वेस्ट किए आपको नहीं हो सकता, उसमें तो बहुत ज्यादा खर्चा आता है। तो उनका जो एक्सेंट है वो बिल्कुल एक फ्लैट सा है, उनको चाहिए कि थोड़ा सा अपना लहजा गांव वाला जरूर कर दिया। हाँ, चौधरी साहब की बेगम चौधराइन है जो ऐसा करना चाहिए था उन्हें। एनीवेज आने वाली एपिसोड के बारे में हमने बता दिया, लेटेस्ट एपिसोड के बारे में बता दिया। अच्छा एक चीज नहीं बताई आपने, वो जो वो खातून है जो दिलशेर को लड़वाने के लिए बिल्कुल इसके साथ साथ रहती है और बार बार इसको लेने आ जाती है गाड़ी में, यार ये एक बड़ा नेटवर्क है मैं बता रहा हूँ। क्या सीन है? सीन ये है कि जो सितारा के अब्बा हैं उनकी जो बेगम थी वो पसंद करती थी किसे? अशरफ चैंपियन को। हाँ अशरफ चैंपियन को। और ये जो दूसरी खातून है मुझे ऐसा लगता है कि ये भी उसे ही पसंद करती थी, अशरफ चैंपियन। अशरफ इसकी तरफ नहीं देखता, अशरफ इसकी तरफ नहीं देखता है क्योंकि इस एपिसोड में भी उसने बात मुंह में दिलशेर के साथ बैठ के कहा था कि मोहब्बत में ही मर जाएगा। हाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो खातून है जो बार बार दिलशेर को फाइट कराने के लिए लेकर जाती है, उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, उसे जेल से बाहर लेकर आई है,
तो ये वही खातून है जो अशरफ चैंपियन को पसंद करती हैं, हाँ। और अशरफ चैंपियन उन्हें घास तक नहीं डालता होगा, बस और अभी भी नहीं डालता है। यही सीन है यही सीन है। तो आई थिंक सो का अभी तक का जो रिव्यू है ये कंप्लीट हो चुका है। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और हमें दीजिए इजाजत नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। कितना दर्द हो रहा है, अपने भाई की मौत से ज्यादा दर्द हो रहा है।